इलेक्शन से कुछ ही दिन पहले आया है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को स्ट्राइक डाउन कर दिया है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। ये एक स्कीम है जो 2017 में शुरू की गई थी, जो अलाउ करती थी इंडिविजुअल्स और कंपनीज को पैसा डोनेट करने की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, और वो भी अनोनिमसली, यानी बिना किसी को बताए, बिना किसी जानकारी को रिवील किए कोई भी इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी हद तक पैसे डोनेट कर सकता था। कंट्रीब्यूटर को क्या करना पड़ता था, बस जाके एसबीआई से एक बॉन्ड खरीदना पड़ता था और एसबीआई उसके बाद वो पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को रिलीज कर दी थी। ये इलेक्शन को लेके, डेमोक्रेसी को लेके एक बड़ा सवाल उठाता था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पे पूरी तरह से बैन लगा दिया है। एसबीआई ने कहा कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स का तो इशू ही बंद कर दीजिए, और उसके बाद ये भी कहा है कि 2019 अप्रैल के बाद जिन लोगों ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे थे उनकी आप डिटेल्स को डिस्क्लोज करेंगे। यानी 2019 अप्रैल के बाद अगर किसी ने बॉन्ड खरीदा था तो वो अब सरकार को पता लग जाएगा, अब सुप्रीम कोर्ट को पता लग जाएगा, अब वो जानकारी रिवील हो जाएगी। इसलिए अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर पाएगा बिना अपना नाम बताए, बिना डिस्क्लोज करे। और एसबीआई ने कहा है कि 6 मार्च तक सारी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो डिस्क्लोजर की सारी इंफॉर्मेशन है वो बाहर आ जाएगी। इससे ये साबित होता है कि एसबीआई भी अपने काम में बहुत तेजी और बहुत फुर्ती दिखा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने भी उस इंफॉर्मेशन को पब्लिश करने का जिम्मा लिया है और इलेक्शन कमीशन अब अपनी वेबसाइट पर उसको पब्लिश करेगी। तो अगर आपको जानना है, अगर आपको देखना है कि किस पार्टी के पास कितने पैसे आए हैं, तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर आप देख सकेंगे। और साथ ही साथ इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिनकी वैलिडिटी 15 दिन की है वो इन कैश नहीं होने चाहिए। यानी अब से सिर्फ 15 दिन पहले के जो बॉन्ड्स थे वो भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं एक्सेस नहीं कर पाएंगी। 15 दिन पहले के भी सारे बॉन्ड्स को नलिफाई कर दिया जाएगा और अब उन बॉन्ड्स की कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का ये जो बड़ा फैसला आया, इसने पूरे इलेक्शन कमीशन को, पूरी पार्टीज को और सारी देश को हिला के रख दिया है। सीजीआई ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की सीम फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को वायलेट करती है, जो आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आता है। साथ ही साथ सीजीआई ने यह भी कहा कि फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज आर मेड आइदर फॉर सपोर्ट टू अ पॉलिटिकल पार्टी और अ वे ऑफ क्विड प्रो इन रिटर्न फॉर फेवर्स। यानी उन्होंने साफ तौर पे ये समझाया है कि लोग पैसे, बड़े बड़े उद्योगपति अगर पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे भेजते हैं तो उनसे फेवर की आशा रखते हैं। इसीलिए ये पूरी चीज़ गलत है और इस पे रोक लगानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस फैसले ने पूरे इकोसिस्टम को हिला के रख दिया है। प्रदेश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।